कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय निक को दिखाया जाता है, जो कि एक पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी में काम करता है, जिसका ऑफर रहता है 30 मिनट के अंदर पिज़्ज़ा पहुंचेगा। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त चैट रहता है और ये दोनों बचपन से ही बहुत प्यारे और अच्छे दोस्त होते हैं। लेकिन जो निक रहता है वो चैट की बहन केट से प्यार करता है और ये बात चैट को नहीं मालूम चलती। लेकिन एक दिन जब चैट को निक के बारे में ये बात मालूम चलती है तो वो निक से बोलता है, क्या तुमने मेरी बहन के साथ कुछ किया? तो निक उसे बिल्कुल सच सच बता देता है कि हम हाई स्कूल ग्रेजुएशन पार्टी के दिन हम एक साथ सोए थे। इसकी वजह से निक और चैट की अब जो दोस्ती है वो ख़त्म हो जाती है और दोनों एक दूसरे से कट्टी कर लेते हैं। सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दोस्तों दो नए किरदारों को और दिखाया जाता है। पहला डाउनी और दूसरा रहता है ट्रेविस। यह दोनों ही भाई रहते हैं और इनका पिता एक बहुत बड़ा मिलियनेयर आदमी रहता है, लेकिन वो इन लोगों को अहमियत नहीं देता क्योंकि उसका पिता चाहता था कि हमारे दोनों लड़के मेहनत करके कमाएं, ना कि मेरे पैसे पे ऐश करें। लेकिन ये दोनों ही लड़के मेहनत नहीं करना चाहते हैं, इन्हें हमेशा शॉर्टकट से पैसे कमाना पसंद था, इसलिए अपने फादर को लाइक नहीं करते और इनका फादर भी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। डाउनी और ट्रेविस शाम को जाते हैं एक बार में, जहां पर उन्हें मिलती है एक लैप डांसर जूसी और वो उन्हें अपने पिता के बारे में बताते हैं। जूसी उन्हें कहती है, अगर तुम्हारे पिता इतने बड़े मिलियनेयर हैं तो तुम उनको ख़त्म क्यों नहीं कर देते? डाउनी कहता है, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। इसके बाद जूसी कहती है, मैं एक हिटमैन को जानती हूँ, अगर तुम कहो तो मैं उसे कांटेक्ट करूँ, वो तुम्हारा काम चुटकी बजा के कर सकता है, पर हाँ उसे ख़त्म करने के लिए $1 मिलियन चाहिए क्योंकि वो तुम्हें हिटमैन को देना पड़ेगा। इसके बाद वो ट्रेविस को ये बात बताता है। ट्रेविस भी उसकी बात से सहमत हो जाता है, लेकिन ट्रेविस पूछता है, ये बताओ कि हम $1 मिलियन लाएंगे कहाँ से? इस पर डाउनी ट्रेविस से कहता है, हम एक बैंक को क्यों ना लूटें? लेकिन भैया ये दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर थे। ट्रेविस कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, बैंक को हम लूटने नहीं जाएंगे, हम किसी अनजान व्यक्ति को पकड़ते हैं और फिर उसके शरीर में हम बॉम्ब फिट कर देंगे और बॉम्ब फिट करने के बाद हम उसे बोलेंगे कि तुम हमारे लिए बैंक लूटो और $1 मिलियन हम उससे मांगेंगे, जिसकी वजह से हमें $1 मिलियन मिल जाएगा और जब हमारा काम हो जाएगा तो हम उस बंदे को भी आज़ाद कर देंगे। तो भैया काम चोरी की यहाँ पर आपको एक्सट्रीम लेवल देखने को मिलती है और शायद इसीलिए इनका पिता इनसे इतना हेट करता है और इनकी ज़िंदगी के लिए ही वो कहता है कि तुम लोग मेहनत करो। ट्रेविस पूछता है, पर हम ऐसे बंदों को ढूंढेंगे कहाँ पर? कि तभी उसकी टीवी में एक पिज़्ज़ा शॉप का प्रचार आता है और ये लोग कहते हैं, लो बकरा मिल गया। इसके बाद वो लोग एक पिज़्ज़ा को ऑर्डर करते हैं और वो पिज़्ज़ा उनका लेके आता है निक। जी हाँ दोस्तों, जो शुरू में ड्राइवर दिखाया गया था। अब जब ये ड्राइवर उनके पास पिज़्ज़ा लेके जाता है तो अपने प्लान के अनुसार उसे वो लोग मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों जब निक की आंखें खुलती हैं तो वो पाता है उसके शरीर में किसी ने बॉम्ब फिट कर दिया है। हालांकि निक वहां से बच के निकलने की कोशिश करता है, पर डावनी और ट्रेविस कहते हैं, देखो दोस्त, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम बस हमें एक बैंक से $1 मिलियन लूट के दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। और हाँ, अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो ये बटन देख रहे हो, शहर के किसी भी कोने में रहोगे, मैं तुम्हें एक बटन दबा के ब्लास्ट कर दूंगा। और वो लोग उसे डेमो के तौर पे टेडी बियर का ब्लास्ट दिखाते हैं, जिसको देखकर निक बहुत सारा डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है उनके $1 मिलियन को लूटने। वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले निक अपने दोस्त चैट से मिलने जाता है और उससे मदद मांगता है। चैट कहता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? निक कहता है अपनी दोस्ती की पुरानी यादें उसे याद दिलाता है, जिस पे चैट कहता है, यार तूने तो इमोशनल कर दिया, अब तेरी मदद करनी पड़ेगी, पर मेरी एक शर्त है, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो तुम मेरी बहन से दूर हो जाना। इसके बाद निक कहता है, हाँ बिल्कुल यार। इसके बाद ये दोनों ही दोस्त निकल पड़ते हैं $1 मिलियन को लूटने। सबसे पहले दोस्तों निक कहता है, मुझे 2 ज़रूरी काम करने हैं, क्या पता मैं मर जाऊं इसके बाद, तो प्लीज़ मुझे 2 काम करने दो। सबसे पहले ही जो निक महाराज रहते हैं ये जाते हैं अपनी गर्लफ्रेंड केट से मिलने और उसे अपनी दिल की बात बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार वगैरह बहुत करता हूँ। इसके बाद निक जाता है अपने बॉस से मिलने, जो कि पिज़्ज़ा शॉप का ऑनर रहता है, उसे गाली देता है और कहता है, मैं तेरी जॉब अभी छोड़ता हूँ। इसके बाद निक और चैट
नकली बंदूक लेकर सीधे जाते हैं पास के बैंक में ढापा बोल देते हैं। जो पास का बैंक रहता है वो एक गांव का लोकल बैंक रहता है, जहां पर एक ही बस सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता है, जिसके ये लोग सबसे पहले गन पॉइंट पे ले लेते हैं और काफ़ी आसानी से ये लोग उस समय बैंक लूट लेते हैं। अब आप पूछोगे सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा था? दोस्तों ये मूवी करीबन 2005 की है, तो उस समय बैंक वगैरह में उतना कोई सीसीटीवी कैमरा का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्पेशली गाँव वगैरह के मामले में। तो वो लोग फाइनली वहाँ से पैसे लेके जब बाहर जा रहे होते हैं तो उनका सामना होता है पुलिस ऑफिसर से। पुलिस ऑफिसर कहता है अपनी बंदूक नीचे धरो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कि तभी जो निक रहता है वो कहता है गोली मारेगा, अपना शर्ट उतार देता है और कहता है अगर तुम मुझे गोली मारेगा तो तू भी मरेगा। वो पुलिस वाला इतना फट्टू रहता है कि उसके बॉम्ब को देख के वो डर के भाग जाता है। और यहाँ पे निक और चैट को मौका मिलता है, ये भी लोग गाड़ी लेके वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। इनको किसी ने नहीं देखा था, इसलिए ये लोग सफलतापूर्वक निकल जाते हैं वहाँ से। इसके बाद ये काम करने के बाद ये लोग थोड़ा शहर से बाहर जाते हैं और डाउने को फ़ोन करते हैं और कहते हैं दोस्त तुम्हारा काम हो चुका है, अपने पैसे लो और मुझे मेरा बॉम्ब डीएक्टिवेट करो। डाउने उन्हें एक रेल यार्ड पे बुलाता है जो कि काफ़ी सुनसान भरा रहता है और वो उसे कहता है मेरे 2 लोग वहाँ पहुँचे होंगे, तुम उन्हें ये पैसा दे देना। और जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे डाउने वगैरह कोई नहीं रहता। यहाँ पे रहती है जूसी, वो लैब डांसर, और जो हिटमैन जिसकी बात की थी उसने। अब ये दोनों जब जाते हैं तो सबसे पहले ये लोग इनसे पैसे मांगते हैं, लेकिन पैसे लेने से पहले निक पूछता है ये बताओ बॉम्ब का डीएक्टिवेशन कोड क्या है। वो लोग कहते हैं हमें कोई डीएक्टिवेशन कोड नहीं मालूम है और चुपचाप मुझे पैसे दे दो। जिसपे निक कहता है अगर तुम्हारे पास डीएक्टिवेशन कोड नहीं है तो मैं तुम्हें पैसे कैसे दे दूं। और इसी के बीच इन दोनों ही पार्टी में हाथापाई हो जाती है और एक मेटल्स के रॉड से सबसे पहले जो चैट रहता है उस हिटमैन पे वार कर देता है, जिसके कारण वो वही बेहोश हो जाता है। और फिर जो जूसी लेडी रहती है उसको भी वो लोग मार के वहीं बेहोश कर देते हैं और वो पैसा लेके गाड़ी से निकल जाते हैं। इसके बाद जो हिटमैन रहता है ये डाउने और ट्रेविस को फ़ोन करता है और उन्हें बहुत खड़ी खोटी सुनाता है। और जब डाउने ट्रेविस को ये बात मालूम चलती है तो वो निक को फ़ोन करता है। निक कहता है साले जब तुझे पैसे मैं दे रहा था तो तुमने उन्हें कोड क्यों नहीं दिया। इस पर डाउने कहता है मैंने तो उन्हें कोड दिया था लेकिन वो लोग तुम्हें नहीं बताया, इसमें मेरी क्या गलती। इस पर यहाँ पर निक कहता है अगर तुझे पैसे चाहिए तो पहले मुझे अब कोड देना होगा फिर बात करना, और फ़ोन वहीं काट देता है। इसके बाद डाउने और ट्रेविस को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये लोग निक की गर्लफ्रेंड के घर पे जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड केट को किडनैप कर लेते हैं। अब जब गर्लफ्रेंड किडनैप हो गई तो निक भैया तो बचाने जाएंगे और फिर उसके बाद निक को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है, दम हो तो आके बचा लो। इसके बाद निक भैया भी उतावले हो जाते हैं और वो उनका डील मान जाते हैं और उनकी बुलाई हुई जगह पे जाते हैं और उस जगह का नाम रहता है स्क्रैप यार्ड। और वहीं दोस्तों हमें हिटमैन को दिखाया जाता है जो कि अब सीधे उसके फादर को किल करने गया होता है। उसके फादर से जब वो मिलता है तो दोनों के बीच काफ़ी इंटेंस फाइट होती है, लेकिन आखिरकार जो हिटमैन रहता है उन्हें शूट कर देता है। और जब वो जाता है डाउने की गैलरी में तो उसे अब डाउने का लोकेशन चाहिए क्योंकि उसको पैसे चाहिए अब। तो वहाँ पर एक मैप पाता है जहाँ पर इनका स्क्रैप यार्ड का लोकेशन रहता है, इनकी सीक्रेट जगह। तो अब जो यहाँ पे हिटमैन है वो भी स्क्रैप यार्ड की तरफ निकल पड़ता है डाउने एंड ट्रेविस से बदला लेने और पैसा लेने भी। और वहीं दोस्तों दिखाया जाता है जो निक और चैट रहते हैं ये लोग पहुंचते हैं वहां पर और फिर उसके बाद एक तरफ से पैसा देते हैं, दूसरी तरफ से लड़की ले लेते हैं। और फिर उसके बाद निक पूछता है बॉम्ब का डीएक्टिवेशन कोड बताओ। इस पर वो लोग उसे डीएक्टिवेशन कोड बताते हैं, वो रहता है 696969। वो पूछता है भाई बड़ा अजीब सा तुम्हारा कोड है। कहता है भाई 69 हमारा फेवरेट पोजीशन है। इसके बाद दोस्तों वो लोग एक दूसरे को अलविदा कह के जाने वाले होते हैं कि तभी डाउने कहता है रुक जाओ दोस्त, ऐसे कैसे जाओगे, और उनके ऊपर बंदूक तान देता है और बगल वाला दोस्त आग वाला बंदूक ले रहता है। कि तभी वहाँ पे निक की भी एक प्लानिंग रहती है। उसने चैट के हाथ में एक दूर से लेज़र वाली लाइट थमाई होती है और वो कहता है तुम क्या सोचते हो हम अकेले आए हैं, मैं अपने साथ एक स्नाइपर भी लाया हूँ और वो देखो तुम्हारे सर के ऊपर अब लेज़र आ चुकी है और अगर तुमने गोली चलाई तो सबसे पहले गोली तुम्हें लगेगी। इस पर डाउने और ट्रेविस डर जाते हैं और अपने बंदूक को नीचे रख देते हैं। और फाइनली निक और उसका दोस्त चैट और उसकी गर्लफ्रेंड ये तीनों जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पे हिटमैन आ जाता है और वो एक मुक्का घींच के निक को मारता है जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद वो ट्रेव और
डाउनी को अपनी गन पॉइंट पे ले लेता है और वो कहता है बहुत मज़ा आता है, पहले मेरे पैसे दे तू लोग। वो लोग कहते हैं भाई गोली मत चलाओ, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हिटमैन के सर पे खून सवार था और वो उनसे पैसे लेने से पहले ही फायर कर देता है। लेकिन उसका जो दोस्त रहता है वो भी अपनी आग वाली मशीन चला देता है, जिससे कारण वो हिटमैन जलने लगता है और जल के मरने लगता है। लेकिन मरने से पहले हिटमैन ने दोनों को शूट कर दिया होता है और इधर हिटमैन भी मर जाता है और डाउनी और यहाँ पे ट्रेविस भी मर जाते हैं। डाउनी के कंधे पे गोली लगी होती है और इस मौके का फ़ायदा उठाकर जो निक रहता है वो तेज़ी से दौड़ता है और वो पैसा उठा के अपनी गर्लफ्रेंड और अपने दोस्त को लेके वहाँ से निकल पड़ता है। और लोग कहते हैं फाइनली हम अमीर बन चुके हैं, अब हम पूरी दुनिया घूमेंगे। कि तभी भैया पीछे से बंदूक लेके आता है डाउनी। उसके हालांकि कंधे पे गोली लगी रहती है लेकिन उसका जिंदा रहता है और वो कहता है मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला अब। कि तभी वो उस पर फायर करने वाला होता है कि तभी जो उसकी यहाँ पे गाड़ी रहती है वो ब्लास्ट हो जाती है। अब ये गाड़ी ब्लास्ट कैसे हो गई, तो यहाँ पे निक बताता है चैट से दरअसल जो जैकेट मैंने पहना था उसको मैंने डीएक्टिवेट करने के बाद उसके बॉम्ब को एक्टिवेट करके चुपके से मैंने उसकी ट्रक में रख दिया ताकि वो ट्रक में फट जाए। लेकिन ये बेचारा इसमें फंस के मारा गया, हमारी क्या गलती। इसके बाद दोस्तों जो चैट रहता है वो उस पैसे वाले पोटली को खोलता है देखने के लिए भाई पैसे हैं कि नहीं इसमें। लेकिन जैसे ही वो उस पैसे को खोलता है तो उस पोटली के अंदर इंक फट जाता है और जिसकी वजह से सारा इंक उसके मुंह पे आता है और चिल्लाता है सैंड्रा। जी हाँ दोस्तों, सैंड्रा वो रहती है जो कि इस बैंक की मैनेजर रहती है और उसने इसे धोखा दिया होता है। अब ये इंक क्या होता है समझाता हूँ। अमेरिका में दोस्तों पैसों को बचाने के लिए अमेरिका सरकार अपने पैसे के पोटली के अंदर इंक रखती है। अगर मान लो पैसे कहीं चोरी हो जाए तो वो पोटली फट जाती है और पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं और उस पर इंक लग जाता है। तो मतलब इन्होंने जो अभी तक पैसा पाया वो अब इनके कोई काम का नहीं है और ये लोग का कोई सेंस ही नहीं बना चोरी करने का। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है जो डाउनी, ट्रेविस और उसके पिता रहते हैं वो किसी प्रकार से इस एक्सीडेंट में बच जाते हैं और इन्होंने अपना नया बिजनेस शुरू किया होता है जहां पर इन्होंने मॉडल जो रखे होते हैं ये ट्रेसी रहती है और ये अपने फैमिली बिजनेस में लग जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की अजीब सी एंडिंग होती है। ये थी दोस्तों कहानी 30 मिनट और लेस। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वैसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए स्टोरीज फ्लिक्स को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।